जज्बे को सलाम भी पेश करता हूं कि पूरी दुनिया में एक पैगाम गया है कि पूरी कौम इकट्ठी है, पूरी कौम मुत्तहिद है और भारतीय जारहियत को शिकस्त देने के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जनाब स्पीकर, कुछ हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें बुज़दिल और डरपोक दुश्मन जिसने रात की तारीकी में जब हमला किया तो वो बेहतरीन जो दुनिया के फाइटर जेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया में नहीं आई, जिनको हम राफेल जेट्स कहते हैं। सुपीरियर टेक्नोलॉजी है इन राफेल जेट्स की। और भारत को बड़ा नाज था कि हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी के ये जहाज मौजूद हैं, तो हम पता नहीं क्या पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देंगे, खुदा ना खास्ता। और ये जो नाज और जो गरूर था, अल्लाह ताला का फजल है कि जिस नीयत से और जिस इरादे से वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे और पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते थे, उसमें उनको हजीमत उठानी पड़ी, उनको शर्मिंदगी हुई। और शर्मिंदगी भी ऐसी कि अब उस खिफत को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। जनाबे वाला, पाकिस्तान में जो जज्बा पाया जाता है, जो जोश पाया जाता है और जो इत्तेहाद और इत्तेफाक पाया जाता है, ये पाकिस्तानी कौम हर ऐसे मौके पे, हर ऐसे वक्त पर ये इकट्ठी हो जाती है और ये 5 उंगलियां जब मुट्ठी बनती हैं तो ये ऐसा जोरदार मुक्का बनती हैं कि दुश्मन को दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था जनाब स्पीकर कि दुश्मन जो मक्कार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ कि राफेल जेट्स हैं। बड़ा चर्चा था और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर कि ये पता नहीं इतनी आला टेक्नोलॉजी है तो हम शायद पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देंगे, खुदा ना खास्ता। मगर जब उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा और इरादा किया कि पाकिस्तान का नुकसान करे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पॉन्स बेफिटिंग था। और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। और ये राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी, और वो पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके शेयर्स नीचे गिरे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं। और हमारे JF-17 थंडर का अगर आप देखें और हमारे शहीनों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस से हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलूट करते हैं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस जवामर्दी से उस नाज को, उस गरूर को खाक में मिलाया। और पिछली दफा तो हमने यहां पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहां पे, फैंटास्टिक टी वॉज रेडी। मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भारत से कई गुना बढ़ के है। और अगर
कन्वेंशनल वॉरफेयर को देखा जाए तो तारीख भरी पड़ी है इन मिसालों से, जहां पे हमने उन्हें शिकस्त फाश दी है। और जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस खिफत को मिटाने के लिए क्या किया है और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं। क्योंकि इनके पायलट सब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए, आपने तो कहा था बड़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। और भाई बात जहाज की नहीं होती, बात पायलट की होती है जो जहाज को उड़ा रहा होता है कि उसमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। तो ये अब क्योंकि दुश्मन बुज़दिल भी है और डरपोक भी है, तो उसने अब कहा कि चलो हम स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और अनमैन्ड जो ड्रोन्स भेजे हैं, ये ड्रोन्स के राफेल हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये हेरॉप ड्रोन जो है ये इजरायली ड्रोन है और ये टेक्नोलॉजी वाइज ड्रोन्स का राफेल कंसिडर होता है। तो मुझे आपको बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि जब वो डर गए और उन्होंने अपने जहाज और पायलट्स वो ना भेज सके, क्योंकि हम 5 गिरा चुके थे अल्लाह ताला के फजल से, और हमने 7 ड्रोन भी गिराए थे जिस रात ये इन्होंने राफेल से हमला किया। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं जो ये समझते हैं कि जी बड़ी टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन हैं, हमने 25 ड्रोन किस तरह गिराए हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ हमने इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। तो ये जो भारतीय मीडिया आपको राफेल जेट्स का मलबा दिखा रहा है, और ये हमारी कामयाबी थी कि क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का एक सुपीरियरिटी डेवलप हो गई, इस्टेब्लिश हो गई। इंडियन मीडिया ने मलबा दिखाना शुरू कर दिया। ये छुपाना चाहते थे कि ये मलबा नजर ना आए, मगर मलबा जहाज का कैसे छुप सकता है। तो इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिरा दिए हैं। अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए आप 100 बहाने कर लें, मगर ये जो मलबा उठा रहे हो, हमारे यहां हमने जो ड्रोन्स गिराए हैं ये जगह जगह वॉर ट्रॉफीज पड़ी है हमारी, जो हम अपने म्यूजियम्स में रखेंगे और अपनी कौम के बच्चों को बताएंगे कि जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया, तो ये उसके पायलट्स ने इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे जो एक एक करके हम गिरा रहे हैं। और मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं और आपके दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन को काउंटर किया है थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, ये मलबा गिरा हुआ है वॉर ट्रॉफीज के शक्ल में। और ये सिर्फ हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेज उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल वॉरफेयर में यह बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। इसकी मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी जनाब स्पीकर। और जब हमने, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के खिलाफ जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं वो अभी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी भी उठा रहे हैं 40 से 50। और देखिए वो कहते दुश्मन भी ज़र्फ वाला हो, हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया,
सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इनका अनप्रोवोक्ड अटैक था सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया, और हमने जो रिस्पांस दिया, बेफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हमने जहाज गिराए हैं, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमने इनके फौजी हलाक किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये जवाब होता है, और ये मुंह तोड़ जवाब होता है। और मैं, पूरी कौम जाग रही थी, हम भी जाग रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी हम एड्रेस कर रहे थे, बता रहे थे। तो जब वो सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां से माफी तलब की जा रही है, कहा जा रहा है कि बस कर दो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, बहुत हमारा नुकसान हो गया, तो ये सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। और इन्होंने जो अभी सिखों के खिलाफ कार्रवाई की है, मैं बड़ा क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने, इनका अपना ड्रोन गिरा है उस गुरुद्वारे के ऊपर, और इनका अपना ड्रोन है जिसने वहां पे सिखों का नुकसान किया, क्योंकि इनको नजर आ रहा था, दुनिया भर से आवाजें उठ रही थी कि कोई सिख पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं लड़ेगा। जो सिखों की परसिक्यूशन की गई कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया देख रही थी। तो इसके पीछे भी इनके मजमूम मकासद हैं कि सिखों को टारगेट करो, उनके जज्बात उभारो पाकिस्तान के खिलाफ। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये सिविलियन को टारगेट करना, ये आपका वतीरा होगा। हम कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। हम जंग के अंदर भी आला ज़र्फी की मिसालें कायम करते हैं। हम जंग के अंदर भी जानते हैं कि दुश्मन को जवाब किस तरह देना है। ये इधर भी सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी में भी कर रहे हैं। मैं अब आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बदला होता है ना, बदला, आपने देखा कि जो पुलवामा का, पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन थे, और उन दोनों मामलात के बाद भारत ने 10 दिन 12 दिन बाद उसको जवाब बना के, उन झूठे वाकयात को जवाब बना के पाकिस्तान की तरफ जारियत की, जिसका एक का हमने जवाब दिया, एक का हम जवाब अभी भी दे रहे हैं। तो अनप्रोवोक्ड हमला भी करे, सिविलियंस के ऊपर हमला करे, और उसके बाद विक्टिम भी बने और अग्रेसर भी बने, ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। इंशाअल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मजबूत हाथों में है, और इसका जब भी रिस्पांस दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड इट विल बी बिफिटिंग, और भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर ये मामलात कभी उजलत में नहीं होते, कभी जल्दबाजी में नहीं होते। ये ऑपरेशनल डिटेल्स, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स ये तय होती हैं, और उसके बाद जवाब दिया जाता है। तो ये हमारा बुज़दिल दुश्मन जो अब अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहा है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफ़त मिटाने के लिए, वो किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त फाश दी इनको, और ये जो पहलगाम के बाद इनकी कोशिश थी कि ये मजलूम बने, हमने इनको वो मौका डिनाई किया, क्योंकि हम हक सच पे थे, हम सच्चाई से बात कर रहे थे, हम पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ये पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और इनके पास तो सबूत कोई नहीं था, और इन्वेस्टिगेशन भी कराने से ये भाग रहे थे। पाकिस्तान ने तो बता दिया दुनिया को कि एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है 10 मिनट के अंदर, और 9 लाख फौज मौजूद है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो ये टेररिस्ट जो कह रहे हैं कि आए थे, वो आए कैसे और वो गए कैसे? जब आप 2-3 किलोमीटर भी बगैर चेकिंग के वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकते,
तो ये क्या 9 लाख फौज वहां पे सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम ढाने के लिए रखी हुई है? अपने सिक्योरिटी, अपने इंटेलिजेंस फेलियर को पाकिस्तान पे डालना बगैर सबूत के। पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया के पास एविडेंस नहीं है। ये तो वो कौम है जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी की जंग में, और हमारे शोधा की फहरिस्तें आज भी हमारे लिए मेडल हैं। इस हाउस ने भी शहादतें दी हैं, आर्म फोर्सेस ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी हैं, हमारे शहरियों ने भी दी हैं, और हमारी तो कौम के बच्चों ने भी दी हैं। एपीएस का हमला, कल उसकी याद दोबारा ताजा हुई जब इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक किया। तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा, मगर उसको हम चूज करेंगे कि वो कब देना है, कैसे देना है। और भारत क्योंकि नॉन काइनेटिक डोमेन में नाकाम हो चुका, नैरेटिव डोमेन में, फॉरेन पॉलिसी में, और अब अपनी खिफत मिटाने के लिए काइनेटिक डोमेन में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी बात हुई जब जहाज गिर गए, और अब अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ आया है, वो भी 25 गिरा दिए हैं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो मैं इन पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए अर्ज़े पाक तेरी, ए अर्ज़े पाक तेरी, हुर्मत पर कट मरे हम, अब तक रवा है तेरी रगों में खून हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।